नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं जानता हूं कि आप सभी ने मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं किया है, तो निवेदन है कि कर लीजिए। और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें, क्योंकि आप मेरे लिए किसी रिपोर्टर से कम नहीं हैं, क्योंकि आपके लोकेशन के लिए मैं पूर्वानुमान लगा सकता हूँ। वास्तव में मौसम कैसा रहा, ये आप ही मुझे बताते हैं कमेंट के ज़रिए। और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये समझने के लिए कि जो मैंने फोरकास्ट किया था वो सही रहा या गलत। तो फिलहाल बात करेंगे अगले 3 दिन 6, 7, 8 फरवरी के मौसम की। उससे पहले एक बार नज़र डालते हैं अब तक के बारिश के आंकड़ों पर। दोस्तों, पूरे भारत में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो -22% है। -22% आप समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंतर है, लगभग एक चौथाई का अंतर है यहाँ पर। और 19.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है इस दौरान, 1 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी के बीच में, जबकि रिकॉर्ड की गई है 15.5 मिलीमीटर। ये पैन इंडिया का आंकड़ा है। और अगर हम इसे रीजन वाइज डिवाइड करें तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही एक ऐसा रीजन है जिसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तक के क्षेत्र शामिल हैं। ये वाला रीजन जहाँ पर सरप्लस रेन है, यहाँ 12% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और बारिश का आंकड़ा 43.4 mm है यहाँ पर। आमतौर पर यहाँ पर इस दौरान 38.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो 38 से 44 हुई है लगभग। तो ये काफ़ी अंतर है और ये निश्चित रूप से उत्तर भारत के क्षेत्रों के लिए ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी जगहों की, तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, जिसमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्य आते हैं, यहाँ पर बारिश में डिफिशियंसी 91% की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ह्यूज अंतर है, कितना बड़ा अंतर है बारिश में ये। और ये 91 जो कमी है, 91% की जो कमी है, तो यहाँ पर मात्र 1.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि होती है 21.3 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर। तो बड़ा अंतर यहाँ पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में। सेंट्रल इंडिया में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा समेत ये वाला रीजन है, इन भागों में बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो डेफिशिएंट है बाई 78%। 78% काफ़ी बड़ा अंतर है। 78% की कमी जो है फसलों के लिए बहुत मायने रखती है, किसानों के लिए। क्योंकि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और जितनी नॉर्मल हमारे यहाँ बारिश होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और बूंदें जो पड़ती रहती हैं वो फसलों को ग्रो करने में, यानी फसलों की वानस्पतिक वृद्धि करने में, और फसलों में दाने जब भर रहे हों उनको उनमें स्वस्थ पॉड फिलिंग दाना भरने के लिए ये बारिश बहुत फ़ायदेमंद होती है। अमृत बरसता है इस समय। लेकिन ये बारिश नहीं हुई है और कमी रही है। 8.4 रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है नॉर्मली, और यहाँ पर हुई है 1.9 रेनफॉल। तो बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर भी है। 1.9 मिलीमीटर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इतनी ही बारिश हुई, 1.9 की। तो ये दोनों रीजन इतने ही कह सकते हैं कि डिप्राइव्ड रहे हैं, बारिश की कमी वाले रहे हैं। साउथ इंडिया में 30% की डिफिशियंसी है। साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक का रीजन है। लेकिन यहाँ पर बारिश सामान्य है, बाकी जगहों पर कमी है। तो 8.6 की जगह पर 6 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर। और ये है 30% की डिफिशियंसी वाला रीजन। ये स्थिति अब तक रही है। और अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले सप्ताह भर में कैसा मौसम रहेगा। WD अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख के ऊपर नजर आ रहा है। और इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है, बहुत लाइट चांसेस हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री से लेकर ऊपरी इलाकों में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की वर्षा हो सकती है या बादल रहेंगे। और पंजाब, हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में भी थोड़े बहुत बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें नहीं है। हवाओं का रुख आज बदला है फिर से, और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने लगी हैं। तो इन हवाओं के कारण आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, साथ ही साथ राजस्थान में जो तापमान बढ़ गया था, वहाँ यहाँ पर भी तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट आज रिकॉर्ड की गई। MP में भी थोड़ा तापमान में कमी आई है। और अब पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है, पर्वतीय इलाकों में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी बूंदाबांदी या वर्षा होने के संकेत हैं। साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। सिर्फ तटीय तमिलनाडु और केरल के कुछ एक इलाकों में आज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, इन भागों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा वेदर में। गुजरात में हवाओं का रुख उत्तरी होने की वजह से आज तापमान गिरा है कल के मुकाबले, और आज मौसम अपेक्षाकृत कल से थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहा है। 8 फरवरी को आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक माफ़ कीजिएगा, एक नया WD पहुँचेगा और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 के बाद आप देख सकते हैं ये सीरीज़ पीछे काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, बादल रहेंगे। तो पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद समेत कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी शुरू होगी और 9 फरवरी को थोड़ा और बढ़ जाएँगी गतिविधि। लेकिन मैदानी इलाकों पर क्या परिवर्तन होगा, इस पर मेरी नज़र रहेगी, मैं आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। मॉडल तो प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बादल पंजाब और हरियाणा पर छाने शुरू हो सकते हैं 8 फरवरी से। 9-10 फरवरी को थोड़ा-सा परिवर्तन ज़्यादा हो सकता है। राजस्थान के ऊपर बादल थोड़े बहुत आने शुरू हो सकते हैं। तो हो सकता है कि 9 और 10 फरवरी के बीच यहाँ पर कुछ इलाकों में राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल बढ़ जाएँ और पंजाब हरियाणा के भागों पर भी कुछ बादल पहुँचे। लेकिन बारिश की क्या संभावना है, इस पर मुझे थोड़ा बारीकी से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा और मैं आपको अपडेट भी करूँगा, आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ तो। और उस दौरान जब हम अगले 24 घंटों के बाद इसको एनालाइज़ कर रहे होंगे तो तस्वीरें थोड़ा और साफ़ होंगी। और जो विंड्स हैं, विंड सरफेस लेवल से लेकर लोअर ट्रोपोस्फियर के बीच में किस लेवल पर चल रही हैं, इसका भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसको फीडिंग, मॉइस्चर फीडिंग कहाँ से मिल रही है। अगर फीडिंग यहाँ से मिलनी शुरू होती है अच्छी खासी अरबियन सी से, तो निश्चित तौर पर राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में, साथ ही साथ पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में, दिल्ली में भी इस सिस्टम के प्रभाव से बादल बन सकते हैं। अगर ये इंटेंसिफाई होता है सर्कुलेशन, तो इंटेंसिफाई होगा तो ये मॉइस्चर यहाँ से खींचेगा, जैसा कि सीरीज बनती हुई नज़र भी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी है कि मैदानी इलाकों पर ये स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी कुछ बारिश दे सकता है या नहीं। लेकिन मौसम बदलेगा, इतना तो लगभग तय है। और पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी इस डब्ल्यूडी के चलते दर्ज की जाएगी, ये भी लगभग स्पष्ट है। इसके अलावा बारिश और बर्फबारी होने की संभावना अगर कहीं पर नज़र आ रही है, तो वो है पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला बना रहेगा और मेघालय तथा नागालैंड और असम के ऊपर भी बादल दिखाई देंगे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। इधर साउथ में तमिलनाडु के तटीय भागों पर लगातार मॉइस्चर बढ़ता रहा है। इसकी वजह से कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। महाराष्ट्र के ऊपर आप देखिए, लगातार हवाओं का रुख बदलता रहा है। विदर्भ में आप देख सकते हैं 8 फरवरी को थोड़ा-सा टेम्परेचर गिरेगा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर भी गिरेगा, क्योंकि इन उत्तरी हवाओं का असर यहाँ रहेगा, तो सुबह का जो तापमान होगा वो गिरेगा। ब उत्तर प्रदेश में भी तापमान गिरेगा, लेकिन गुजरात, राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र के इंटीरियर पोर्शन में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के भागों में, उत्तरी क्षेत्रों या दक्षिणी भागों में तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, बल्कि बढ़ भी सकता है। और निचले इलाकों में अगर हम देखें तो तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में आर्द्र हवाएं चलने के कारण टेम्परेचर बढ़ने लगा है और कर्नाटक के तमाम इलाकों में मौसम काफ़ी गर्म होने लगा है। गुजरात में भी यही हालात हैं। फिलहाल देश भर के अगले 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस अपडेट में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिए मेरे साथ, अपडेट करता रहूँगा आपको हर बदलाव के बारे में। धन्यवाद।